एक बारी पनीर कोफ्ता घर में बनाई। सब लोग रउआ सबके तारीफ़ करी और रउआ लोग के हाथ के ही पनीर कोफ्ता पसंद करी। जब हमें रेसिपी के घर में बनेनी है ना, तब बच्चा से लेके बड़ा तक सब इहे कहत रहला कि हम बाहर से मंगैले बनी, रेस्टोरेंट से मंगा के खिलाओ तनी, लेकिन ये हम बनेले रहनी है घर में बहुत ही कम समय और आसानी से। तो रउआ सब लोग भी बनाई। नमस्कार दोस्तों, हम हैं एक तौर भोजपुरिया स्वादिष्ट रसोई में रउआ सब लोग के बहुत बहुत स्वागत करतनी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब पनीर कोफ्ता बनाए तो सबसे पहले जी हम पनीर ले बनी। पनीर के अच्छे से ग्रेट कर लेवे के बाद और एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ली। अब एकरा में हम उबलल आलू भी यूज़ करब, तो आलू के भी हमने के ग्रेट करके ही डाले के बाद अच्छे से मैश करके डाली। साथ ही में अदरक डाल दी ही थोड़ा सा, मतलब 2 इंच के करीब अदरक क्रश करके डाले के बाद हरी मिर्च डाल दी ही और ओकरा बाद एकरा में डाल दी ही बारीक कटल हरा धनिया डालने के बाद हम इसकी डालतनी स्वाद अनुसार नमक और साथ ही में डाल देतानी काली मिर्च। तो काली मिर्च के पाउडर इसकी हमने के डाले के बाद यहाँ पर हम यूज़ के लिए बानी चिल्ली फ्लेक्स के। अगर आप सब चाहें तो इसकी तीखी वाली लाल मिर्च भी डाल सकेनी। साथ ही में डाल दी कॉर्नफ्लोर। तो हम इसकी 3 से 4 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर डालतनी। अब इन सब के अच्छा से मिला लेवे के बाद एक अच्छा बाइंडिंग आवे तक, मतलब कि अगर हमने के एक लड्डू बना दी जा तब बहुत ही आसानी से बंध जाओ, उतना आप सब एक के मिक्स करी। तो इसकी देखिए बहुत ही अच्छे से बंधे लागल, बाइंडिंग आ गई बटे। अब अच्छे से गोल गोल सा आप एक के बनाई। अब बना करके आप एक के रख दी कॉर्नफ्लोर के ऊपर। तो एक प्लेट में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर तरी छिड़क दी या फिर मैदा भी आप इसमें डाल सकेनी और अच्छे से एकरा के मतलब कि अच्छी तरह से मिक्स कर ली। अब एक कढ़ाई के गरम करते नहीं, ओकरा में डाल दी तेल। और तेल जब अच्छे हीट पे गरम हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा भी गरम नहीं करे के, जब हल्का सा गरम रही ना तभी आप सारा कोफ्ता के बॉल डाली और अच्छी तरह से एकरा के फ्राई करी। 1.5 मिनट में बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए, एक अच्छा कलर आ जाए, तब तक फ्राई करे के बाद गैस के मीडियम पर रख करके फ्राई करी और बहुत ही बढ़िया से कलर अला तक हमने एकरा के फ्राई कर लेब जा। तो इसके आप देख सके नहीं, कॉर्नफ्लोर में आटा में डाल के रखला से का होई ना कि बहुत ही क्रिस्पीपन भी एकरा में आई। इससे हम कॉर्नफ्लोर के आटा में डलनी, अगर आप चाहता नहीं तो डायरेक्ट ओकरा के तेल में भी आप ऐड कर सके नहीं। बस इस तरीके से जब कलर आ जाए तब आप ओकरा के निकाल दी और बहुत ही बढ़िया सा कोफ्ता के बॉल हमने के तैयार भगल बन। जब वापस अब एक पैन में हम थोड़ा सा तेल ले लेता नहीं, थोड़ा सा बटर ले लेता नहीं और रफली चॉप करके एक मीडियम साइज़ के प्याज डाल देता नहीं, साथ ही में टमाटर डाल देता नहीं। तो टमाटर भी हम मतलब कि एक मीडियम साइज़ के ही ले ले बनी। थोड़ा सा काजू डाल दी, साथ ही में डाल दी लाल मिर्च, 2 से 3 लाल मिर्च इसकी डाले के बटे। एक साथ कुछ खड़ा गरम मसाला हमने के डालब जा। तो आप जो भी गरम मसाला पसंद करते नहीं आप एक में डाल सके नहीं। और एक बाद हम डाल दे थोड़ा सा तेज पत्ता, मतलब 2-3 तेज पत्ता के मतलब पत्ता आप डाल दी। साथ ही में डाल दी अदरक लहसुन के पेस्ट और एक के मिला ली। अच्छी तरह से मिक्स करला के बाद गैस के स्लो पर रख करके हमने एकरा के पका लेवे के बाद करीबन 3 से 4 मिनट में बहुत ही अच्छे से बॉईल हो जाए। तब एकरा के ठंडा करके पीस के ग्रेवी खातिर तैयार कर लेवे के बाद देखिए बहुत ही बढ़िया ठंडा हमने के हो गई बटे। तो अब एकरा के हमने के पीस लेता नहीं जा और एकरा के छान लेब। एकदम स्मूथ ग्रेवी बनावे खातिर एकरा के छानल बहुत ज़रूरी बा। छनला से ना हमने के जन ग्रेवी बनी ना बहुत ही स्मूथ बनी, अच्छा बनी। अब एक कढ़ाई के गरम करी, ओकरा में बटर ऐड करी, ओकरा में हम डालते नहीं हल्दी पाउडर। तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दी, साथ ही में थोड़ा काश्मीरी लाल मिर्च डाली, थोड़ा सा तीखी वाली लाल मिर्च भी इसकी डाल सके नहीं। और अभी बटर में तुरंत एकरा में ऐड करला से ना एक बहुत ही अच्छा कलर आवेला, इससे तुरंत बटर में ऐड करे के बाद अभी सारा मसाला डाली और मसाला डालला के बाद अच्छी तरह से एकरा के मिक्स करे के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा भी एकरा के नेखे पकावे के, क्योंकि हमने के मसाला ऑलरेडी पकल बा। बस जब हल्का सा पक जाए ना तब एकरा में डाल दी नमक स्वाद अनुसार और साथ ही में डाली धनिया के पाउडर। तो इसकी धनिया, काली मिर्च और जीरा के पाउडर हम डाल देता नहीं और साथ ही में डाली थोड़ा सा गरम मसाला। 1 चम्मच धनिया के पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा और काली मिर्च के पाउडर डाले के बाद साथ ही में थोड़ा सा गरम मसाला डाली और ओकरा के अच्छी तरह से मिला ली। करीबन 2 से 3 मिनट आपके एकरा के अच्छे से पका लेवे के बाद स्लो फ्लेम पर, ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाओ। और जब मसाला में उबाल आ जाए 2 से 3 मिनट के बाद तब एकरा में डाल दी कसूरी मेथी। तो 2 चम्मच के करीब हम इसकी कसूरी मेथी डालता नहीं। कसूरी मेथी डाल करके वापस एकरा के मिला लेता नहीं और मिला करके ढक दे वापस हम 2 मिनट खाती। स्लो फ्लेम पर ढके के बाद हमने के कि 2 मिनट में बहुत ही अच्छे से जब मसाला पक जाए तब इसकी यूज़ करता नहीं जब फ्रेश क्रीम। तो 2 से 3 चम्मच हम फ्रेश क्रीम डाल देता नहीं और फ्रेश क्रीम डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर ली। अगर आप चाहें तो मार्केट की भी ले सके नहीं, हम घर के बनावल क्रीम के यूज़ कैनी हाँ। और वापस एकरा के मिलाई
अब मिलला के बाद गैस के बंद कर दी हैं। चलिए अब सर्व करे खातिर अगर आप चाहें तो डायरेक्ट सारा जो हमने के कोफ्ता बनेनी है जाना ओकरा के आप डायरेक्ट कढ़ाई में डाल करके भी आप तुरंत मिक्स करके सर्व कर सकेनी, या फिर ये तरीके से सर्व करी। एक प्लेट में आप कोफ्ता के बॉल रख दिए और ऊपर से ग्रेवी डाली, और ग्रेवी चारों तरफ से अच्छे से डालने के बटे, और एक मतलब पकावे की ज़रूरत नहीं है, दोनों ऑलरेडी पाकल बा, तो बस हल्का से रख के सर्व करे खातिर तरी आप कर सकेनी। और तुरंत जो मतलब अंदर तक मसाला एकरा में भिन जाला और बहुत ही बढ़िया सा स्वाद आवेला। अच्छे से ग्रेवी में डुबा दी और फिर आप एकरा के ऊपर डाल दी थोड़ा सा मलाई डाल करके, या फिर धनिया का पत्ता डाली, और धनिया पत्ता या फिर कसूरी मेथी वगैरह डाल करके आप एकरा के सर्व करी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी, आप चावल रोटी कोनो चीज़ के साथ खा सकेनी। तो हम इसकी पराठा के साथ सर्व कर ले रहनी है, सबके बहुत पसंद आई रहा। रउआ सभी वीडियो देखिए, अगर पसंद आवता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करब, साथ ही में कमेंट्स करब। ऐसे ने टेस्टी रेसिपी के साथ फिर मिलता नहीं रहुआ सबसे, तब तक अपन बहुत बहुत ध्यान रखब जा। बाय बाय।